होयाबाचू फॉरेस्ट, रोमानिया। दोस्तों, आज के इस दौर में विज्ञान हर सवाल का जवाब होने का दावा करता है, मगर दुनिया की ऐसी कई जगह है जहाँ के राजों के सामने विज्ञान ने भी घुटने टेक दिए। आपने बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में शायद सुना ही होगा, जहाँ कई सारे पानी के जहाज और यहाँ तक कि हवाई जहाज अचानक से गायब हो गए और कभी भी उनका पता नहीं चला। कहानियों के अनुसार कहा जाता है कि वहाँ पर एक रहस्यमय द्वार या पोर्टल है जो दो दुनिया को जोड़ता है, और वह जहाज उसी पोर्टल में से दूसरी दुनिया में गायब हो गए। ऐसी एक जगह है होयाबाचू फॉरेस्ट। होयाबाचू फॉरेस्ट रोमानिया के क्लूज नेपोका शहर के पश्चिम में स्थित एक जंगल है जो ट्रांसल्वेनिया के नृवंश विज्ञान संग्रहालय के पास है। एक दंतकथा के अनुसार कहा जाता है कि इस जंगल का नाम यहाँ के एक चरवाहक के नाम पर पड़ा, जो अपने 200 भेड़ों के झुंड के साथ एक बार इस जंगल में गया और कभी वापस नहीं आया। कई दिनों तक लोगों ने उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ना तो वो चरवाहा और ना ही उसकी भेड़ें कभी मिल पाई। यहाँ की ऐसी ही कई कहानियों में एक और रहस्यमय कहानी का जिक्र है, जहाँ एक छोटी लड़की ऐसे ही जंगल में घूम रही थी और वह भी अचानक गायब हो गई। कई दिनों तक उसके माता पिता और अन्य गांव के लोगों ने उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उस चरवाहे की तरह उस लड़की का भी कुछ पता नहीं चला। 5 साल बीत गए। अचानक वह लड़की घर वापस आई। उसको देख उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सब गांव के लोगों ने और उसके माता पिता ने उसको जब पूछा कि वह इतने साल कहाँ थी, तो उस लड़की ने कहा कि वह तो बस कुछ घंटे ही बाहर थी। आश्चर्य की बात यह भी थी कि वह लड़की उसी कपड़ों में थी जिस दिन वह गायब हुई थी, और उसकी उम्र एक दिन भी नहीं बढ़ी थी, जैसे कि वह समय यात्रा करके 5 साल भविष्य में आ गई हो। होयाबाचू जंगल दुनिया की नज़र में तब आया जब 1968 में एक मिलिट्री टेक्नीशियन ने जंगल के ऊपर उड़ने वाली एक चीज़ की तस्वीर खींची और दावा किया कि उसने वहाँ यूएफओ को उड़ते हुए देखा, और वह चीज़ एक यूएफओ ही है। यह कहानी दूसरी यूएफओ की कहानियों में से अलग इसलिए भी थी कि उस टेक्नीशियन को इस बात से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला था, बल्कि उसके पास खोने के लिए सब कुछ था, क्योंकि तब वहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का राज था। आखिरकार गवर्नमेंट ने उसकी कहानी को राष्ट्र के हित के खिलाफ अफवाह बताकर उसे नौकरी से निकाल दिया। इस घटना के बाद कई लोगों ने भी वहाँ यूएफओ देखने के दावे किए। कहा जाता है कि इस जंगल में भी एक ऐसा इंटरडायमेंशनल पोर्टल है जिसके कारण लोगों को समय यात्रा और दूसरी दुनिया में प्रवेश जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इस दावे को समर्थन करने वाले एक बात यह भी है कि इस जंगल में पेड़ों की एक श्रृंखला है जो कि रहस्यमय और अजीब तरीके से मुड़ी हुई है, जैसे कि उनके बीच में से कोई चीज़ गुजरती हो। हालांकि यह बताई गई बातें बस कहानियाँ ही है। कई जिज्ञासु लोगों ने यहाँ की कहानियों की पड़ताल करने की कोशिशें की, लेकिन किसी को भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। यहाँ तक कि कई लोकल्स का मानना है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन इस जंगल में बिता दिया, मगर उनके साथ ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने भी इन कहानियों को कभी ठुकराया नहीं। आप लोगों का क्या मानना है? क्या आप वैज्ञानिक सबूत पर विश्वास करेंगे या उन लोगों की कहानियों पर जिनको साबित करने के लिए उनके पास बस कहानियाँ ही है? आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।